हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हल कर रहे हैं और अभी तक हम 2017 तक आ गए हैं। आज की क्लास में हम 2018 का जो पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल का, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2018, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ख्याति है। अब ख्याति क्या है? एक चल संपत्ति है? नहीं। एक स्थायी संपत्ति है? हाँ। एक मूर्त संपत्ति है? नहीं। और क्या एक कृत्रिम संपत्ति है? तो हाँ। तो ख्याति मूल रूप से क्या है? एक कृत्रिम संपत्ति। अब यहाँ पर दो आंसर है, एक कृत्रिम संपत्ति भी है, अमूर्त संपत्ति भी है और स्थायी संपत्ति भी है। लेकिन सबसे पहला जो गुण है इसका, वो है एक कृत्रिम संपत्ति है। स्थायी संपत्ति बाद में है वो, ठीक है, क्योंकि इसे हमने माना है, इसको हमने माना है कि ख्याति एक संपत्ति होती है, इसलिए उसकी उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है? वो कृत्रिम रूप से है। और इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आएगा कि ख्याति क्या है? एक कृत्रिम संपत्ति है। फिर है, जब साझेदारों की संख्या 20 से अधिक हो जाती है तो इसे कहते हैं। अब जो कंपनी अधिनियम, संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 जो है, उसके अनुसार कंपनी ने अब साझेदारी में जो सदस्य साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो क्या कर दी है कि 50। ठीक है, तो अब कहीं पर भी आपको कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदारों की संख्या लिखी हुई मिलेगी। तो जब साझेदारों की संख्या 50 से अधिक जब मानी जाएगी, बैंकिंग में भी अब 50 हो गई है, ठीक है, तो इसे कहते हैं भाई, जब 2 से कम यदि हो जाएगी संख्या या 50 से अधिक हो जाएगी तो वो साझेदारी क्या हो जाएगी? वो अवैधानिक हो जाएगी। और अवैधानिक हो जाने के उसमें फर्म का अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। तो फर्म को अनिवार्य रूप से विघटन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लेकर के आ रहा है, नगद लाता है, तो हम क्या जनरल प्रविष्टि करते हैं? आप ध्यान रखो। जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो इसे जमा किया जाता है। भाई नगद लाएगा तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। रोकड़ खाता डेबिट ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। इसका मतलब हमने कौन सा खाता जमा किया? प्रीमियम खाता जमा किया। वेरी सिंपल। यहाँ पर हमें वो जनरल एंट्री मालूम होना चाहिए। जब भी नया साझेदार आता है तो पूंजी लेकर आएगा और ख्याति के लिए प्रीमियम राशि लेकर आएगा। यदि नगद लाता है तो रोकड़ खाता डेबिट होता है और साझेदार का, जो नए साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट और प्रीमियम खाता क्रेडिट। पूंजी से पूंजी खाता क्रेडिट और प्रीमियम से प्रीमियम खाता क्रेडिट। यहाँ पर ख्याति के लिए प्रीमियम राशि नगद ला रहा तो प्रीमियम खाता जमा होगा। ऋण पत्र क्या है? तो ऋण पत्र क्या है? कंपनी द्वारा ऋण लेने का एक लिखित प्रमाण पत्र है। कंपनी जो ऋण ले रही है उसका एक सर्टिफिकेट है वो। चलिए ट्रू और फॉल्स पे चलते हैं, सत्य और असत्य की तरफ। पहला तो कोर्स के बाहर ही है, को काट देते हैं। दूसरा है, साझेदारी में पूंजी लाना अनिवार्य शर्त रहती है। क्या साझेदारी में बिना पूंजी के कोई साझेदार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है। यदि उसके पास योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर भी उसे साझेदार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? सत्य है। फर्म के विघटन की दशा में सभी साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कौन सी बात पर फोकस करना है? फर्म का विघटन। दो शब्द आते हैं, साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन। साझेदारी के विघटन पर उनके संबंधों में परिवर्तन होता है, लेकिन फर्म के विघटन पर उनके सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है? सत्य है कि फर्म के विघटन की दशा में सभी साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। सत्य है। नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के चिट्ठे में दर्शाया गया अवितरित जो लाभ है, नई फर्म के सभी साझेदारों के पूंजी खातों में बांट दिया जाता है। भाई नए साझेदार के प्रवेश पर, जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय क्या किया जाता है?
जो पुराना जो भी संचय होगा, लाभ होगा, वो पुराना संचय और लाभ को क्या किया जाता है, पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है पुराने अनुपात में, या फिर उसका समायोजन कर दिया जाता है, ताकि नया जो साझेदार है वो उस लाभ या संचय के ऊपर अपना अधिकार न जताए। इसलिए पुराना जो चिट्ठे में अवितरित जो लाभ है, यहाँ पर क्या लिखा है, लाभ, पुराना जो लाभ है उसे नई फर्म के सभी साझेदारों के पूंजी खातों में बांट दिया जाता है। ये गलत है, सभी में नहीं बांटा जाता, केवल पुराने साझेदारों में ही बांटा जाता है। ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। बिल्कुल भाई, ऋण पत्र कौन जारी कर रहा है, कंपनी, और कंपनी से जो भी प्रपत्र निकलता है वो कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन ही जारी किया जाता है। तो ऋण पत्र भी कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन जारी किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम रिक्त स्थानों की तरफ। रिक्त स्थान में पहला तो कोर्स के बाहर है, साझेदारी का जो व्यवसाय है वो खालिस्तान होना चाहिए। भाई साझेदारी की जो विशेषताएं हैं वो हमने 11th में भी पढ़ी, 12th में भी आपने पढ़ी कि साझेदारी का जो व्यवसाय है वो कैसा होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए। ये तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 चोर मिल करके चोरी का व्यवसाय भी कर सकते हैं और कल को कोर्ट में बोल दे कि ये हमारी साझेदारी है, पार्टनरशिप है। कोई भी गैर कानूनी काम करके बोल सकता है कि हमारी साझेदारी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उनके बीच में जो व्यवसाय है, साझेदारी का जो व्यवसाय है वो कैसा होना चाहिए, वो कानून की नज़रों से वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है। फिर साझेदारी ठहराव में परिवर्तन, साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है, पुनर्गठन कहलाता है। साझेदारी ठहराव मतलब साझेदारी सल्लेख, साझेदारी समझौता, उसमें किसी भी प्रकार का यदि कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है फर्म का पुनर्गठन। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली धनराशि क्या कहलाती है। अब देखो, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो दो चीजें लेकर आता है। एक तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लेकर आता है। यहाँ क्या लिखा है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, तो क्या लाएगा, पूंजी लाएगा। मान लो इसी सेंटेंस को उन्होंने और बदल दिया कि फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली धनराशि, तो यहाँ पर क्या होगा, ख्याति के लिए प्रीमियम। यहाँ पर हम लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम। यहाँ यदि क्या लिखा होगा, भाई दो चीजें लाता है, एक तो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी और लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रीमियम राशि ला रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाएगा। ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या होता है, ऋण पत्र, ऋण का प्रतिफल होता है ब्याज। ठीक है। और अंश का प्रतिफल क्या होता है, लाभांश, अंशों के ऊपर लाभांश मिलता है और ऋण पत्र के ऊपर ब्याज मिलता है। एक शब्द में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उधार माल की वसूली, ये तो कोर्स के बाहर हो गया। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, ये सिंपल सी बात है, पहला जो साझेदारी के मूल तत्व वाला चैप्टर है इसमें ही साझेदारों का जो चालू खाता है वो हम कब बनाते हैं, जब कौन सी पद्धति से हम पूंजी खाते बनाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति में। कौन सी पूंजी पद्धति में, स्थायी पूंजी पद्धति में। जब हम स्थायी पूंजी पद्धति से खाते बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं, तब स्थायी पूंजी खाता अलग बनता है और चालू खाता अलग बनता है। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कितनी बार बनाया जाता है, तो वसूली खाता सबसे पहले तो कब बनाया जाता है मालूम होना चाहिए कि फर्म के समापन पर, और फर्म का समापन उसके जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। इसका मतलब कि वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कितनी बार बनाया जाएगा, केवल एक बार। जिस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु एक ही बार होती है, इसी प्रकार से वसूली खाता भी फर्म के जीवन काल में एक ही बार बनाया जाता है। कब, जब फर्म का विघटन होता है। यदि सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई और किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तो पॉलिसी की कितनी राशि फर्म को नगद प्राप्त हो सकती है। तो पॉलिसी की कितनी राशि नगद प्राप्त होगी, तो उसका जो समर्पण मूल्य है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समर्पण मूल्य। कोई भी व्यक्ति यदि की डेथ होती है, सिंपल सी भाषा में भी, हमने किसी ने जीवन बीमा लिया हुआ है और किसी व्यक्ति के बीच में डेथ हो जाती है, तो उसकी जो मैच्योरिटी जो राशि होती है, मैच्योर राशि हम जिसको बोलते हैं, तो वो समर्पण मूल्य, यहाँ पर साझेदारों की स्थिति में उसका जो समर्पण मूल्य है वो समर्पण मूल्य मिलता है। अंशों में बदलने योग्य ऋण पत्रों को क्या कहते हैं, तो परिवर्तनशील ऋण पत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम,
परिवर्तनशील ऋण पत्र, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो ऋण पत्र किस में बदल जाता है, अंश में बदल जाता है, अंश पत्र में बदल जाता है। ठीक, फिर है सही जोड़ी की तरफ चलेंगे। सही जोड़ी में भी पहला हमारा कोर्स के बाहर है। ख्याति एक विक्रय योग्य क्या है, संपत्ति है, तो ये हो गया बी। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है जिसे बेचा जा सकता है। फर्म के विघटन की दशा में सभी लेखा पुस्तकें क्या हो जाती है, बंद कर दी जाती है, सभी जितने भी अकाउंट्स हैं सब बंद कर दिए जाते हैं। ख्याति की राशि नगद लाई जाने पर इसे प्रीमियम खाते में जमा किया जाता है, तो ये हो गया डी। और एक ऋण पत्रधारी नहीं माना जाता कंपनी का सदस्य, एक ऋण पत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता, वो क्या है, कंपनी का लेनदार होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 2018 में जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आया था उस पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से बहुत सारे जो बातें हैं आप लोगों को पता चल रही होगी, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।